हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में पुरजोर शोर तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 9 के असिस्टेंट इन सोशल साइंस का कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन के जो सेकंड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दोस्तों को सॉल्व करने वाले हैं इवनिंग शिफ्ट का। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए कि आप राजस्थान के निवासी हैं और शीत ऋतु में मौसम के अनुसार आप किस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था जो मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चों से। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप दिल्ली के निवासी हैं और ग्रीष्म ऋतु में आप कौन से कपड़े पहनेंगे। तो शीत ऋतु में जो कपड़े पहने दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों कि ऊनी वस्त्र पहनने हैं। ठीक है, क्योंकि ऊनी वस्त्र में जो है वो उष्मा का अवशोषण आसानी से कर लेता है, जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है। तो इस प्रकार से इसको उत्तर आपको देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मैंग्रोव वनों की विशेषता बताइए। तीसरा क्वेश्चन है स्थायी कार्यपालिका का महत्व बताइए। चौथा है भारत वनस्पति तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है, और मानसून अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। इन चारों क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर ये रहा। आप देख सकते हैं मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन की विशेषता क्या है कि मैंग्रोव वन धरती तथा समुद्र के बीच एक उभय प्रतिरोधी की तरह यानी बफर की तरह कार्य करते हैं तथा समुद्री प्राकृतिक आपदाओं से तटों की रक्षा करते हैं। ये तटीय क्षेत्रों में तलछट के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को रोकते हैं और बदले में मूंगे की चट्टानें तेज समुद्री लहरों के वेग को कम कर मैंग्रोव वन क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। तो यह है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है क्योंकि भारत एक विशाल देश है, इसलिए यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा मिट्टी पाई जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है और किसी प्रदेश तो यहाँ जब किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप वहाँ की जलवायु तथा मृदा पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका इनकी नियुक्ति अवधि के आधार पर की जाती है। वे कानूनों और नियमों और विनियमों को निष्पादित करते हैं। वे राजनीतिक कार्यपालिका के प्रशासन के अधीन कार्य करते हैं। वे एक साथ सिविल सेवक के रूप में जाने जाते हैं और सत्ताधारी दल के बदलने पर भी कार्यालयों में काम करते हैं। यानी जो स्थायी कार्यपालिका है दोस्तों वो राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। स्थायी कार्यपालिका जो होती है दोस्तों वो एक बार चुनने के बाद हमेशा अपने पद पर बनी रहती है, यानी उनका विघटन नहीं होता है। ठीक है, और स्थायी कार्यपालिका अगर हम बात करें तो वो कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच जो है एक सेतु या पुल का काम भी करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दोस्तों हम बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। तो अगर हम मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको उत्तर यहाँ पे लिखना था मानसून अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों भारत की जलवायु मानसूनी है और इस प्रकार की जलवायु में ऋतुओं के अनुसार, जी हाँ यहाँ पर ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा उलट जाती है। वास्तव में अगर मानसून शब्द की बात करें तो मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसमी से निकला है और मौसम सदा बदलता रहता है। अगर मानसून के रचना तंत्र की बात करें तो मानसून के रचना तंत्र के बारे में विश्व में व्यापक स्तर पर अध्ययन किए जा रहे हैं और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पर्वत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मानसून पवनों के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और ऐसी ही भूमिका पश्चिमी घाट भी निभाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अरब सागर के चारों ओर के तापमान की स्थिति, गर्मियों में अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण विभाग, हिंद महासागर तिब्बत का उच्च स्तरीय पठार, गर्मियों में हिमालय के उत्तर में पश्चिमी जल वायुधारा की गतिविधि और वायुधारा की उपस्थिति भी कामगार सिद्ध होती है। तो इस तरह से आपको 5 उत्तर यहाँ पर लिखना था दोस्तों। खंड खा में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का आयोजन करवाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अथवा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है भारत में, छठा क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी कमजोरियाँ हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है चुनाव करवाने के लिए। तो एक सदस्य चुनाव क्षेत्र होता है, जाति और धर्म के नाम पर वोट, धन का अधिक खर्च, सरकारी मशीनों का दुरुपयोग और जाली मतदान। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर यहाँ से दोस्तों आपको मिल जाता है। तो ये अगर आपने लिखा हो तो यहाँ से आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
असुरक्षा से आप क्या समझते हैं? असुरक्षा का निर्धारण किस प्रकार होता है? दोस्तों यहाँ पर असुरक्षा का है जो शाब्दिक अर्थ लिया गया वो खाद्यान्न की असुरक्षा से है। और भारत में असुरक्षा के सामना करने के लिए भारत में पीडीएस सिस्टम प्रणाली के माध्यम से बीपीएल, जिसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, उन सभी लोगों को कम रुपए में यानी सस्ते दामों पर अनाज की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री योजना भी चलाई गई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से इस प्रकार असुरक्षा का सामना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इस प्रकार से उसका उत्तर लिखना था। तो यहाँ देख सकते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया। इस विधेयक में देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया गया। इस योजना का विस्तार अब 600 जिलों में हो चुका है। प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष तथा इस तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना कर इस योजना की पूर्ति हेतु करेंगी। इस कार्यक्रम के तहत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का भी हकदार होता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया दोस्तों कि भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है, कथन की पुष्टि कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 5 नंबर का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर भारत की न्यायपालिका से लिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारत की न्यायपालिका जो है तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकता है। तो ये हमारी न्यायपालिका से जो क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है वह एकीकृत न्यायपालिका है। क्या है, कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है। तो ठीक है, इस तरह से आपको इसका उत्तर आपको लिखना था, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, ये यहाँ से आपको पूरा उत्तर यहाँ से दोस्तों इसको लिख लेना था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया है वो है दोस्तों कि हाँ, अथवा में पूछा गया था कि भारत में प्रधानमंत्री का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, कारण बताइए। तो प्रधानमंत्री पद वाले जितने भी बच्चों ने किया हो तो इसको यहाँ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री पद क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री पद से जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया तो यहाँ भी ये रहा, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य विवेचना कीजिए। ये आपको लिखना था, प्रधानमंत्री पद इसलिए महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री पद क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये यहाँ से आपको करना था। इसी तरह से आपको उत्तर लिखना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया है वो पूछा गया था कि जर्मनी में हिटलर के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो जर्मनी में हिटलर के उदय के कारणों की व्याख्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जर्मनी में हिटलर के उदय के क्या कारण रहे। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लिए तो उन कारकों को उल्लेख करें जिनके फलस्वरूप जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ। तो ये कारण लिखना दोस्तों जिसकी वजह से जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। तो यहाँ पर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पूरा उत्तर लिखा होगा तो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है अनुच्छेद से 11, क्वेश्चन नंबर 11 अनुच्छेद है। अनुच्छेद वाला क्वेश्चन तो आपने अपने आप कर ही लिया होगा सारा क्वेश्चन यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 भी दोस्तों अनुच्छेद वाला ही है। ठीक है, ये भी अनुच्छेद वाला ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 13 दोस्तों वो मैप है, एक केंद्रीय शक्ति पूछा गया था आपसे, और राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य और अथवा शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ से ये टोटल दोस्तों जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इवनिंग शिफ्ट क्लास 9 CBSE SST। ठीक है, जो एनुअल कॉमन एनुअल एग्जाम दोस्तों आज की तारीख में था, ये उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।